वसुंधरा राजे के आवास पर गहमागहमी बढ़ गई है। वैर से विधायक बहादुर सिंह कोली भी 13 सिविल लाइंस पहुंच चुके हैं। बहादुर सिंह कोली ने वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की मांग भी रख दी है। वो कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता की यही मांग कि वसुंधरा राजे सीएम बने, वसुंधरा राजे को ही सीएम बनाना चाहिए, ये उन्होंने अपनी राय रख दी है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता भी या कहें कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी कैमरे पर यह बोलने को तैयार नहीं, लेकिन एक विधायक की जुबान से यह निकल गया है कि वसुंधरा राजे को सीएम बनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम उनको मजबूत करने के लिए आए हैं। विधायक दल की बैठक में हम अपनी बात रखेंगे। 25 से ज्यादा विधायक पहले से मौजूद हैं और इसी फहरिस्त में एक और नाम जुड़ चुका है, बहादुर सिंह कोली का, जो कि वैर से विधानसभा का चुनाव लड़कर आए हैं। बहादुर सिंह कोली फिलहाल 13 सिविल लाइंस पहुंच चुके हैं और उन्होंने खुलकर यह कह दिया है कि राजस्थान की जनता की मांग यही है कि वसुंधरा राजे सीएम बने, हमारी मांग यही है कि वसुंधरा राजे सीएम बने और उनको मजबूत करने के लिए हम आए हैं। यानी कि ये एक शक्ति प्रदर्शन का माध्यम है। एक बात तो क्लियर हो गई कि 13 सिविल लाइंस पर जितने भी विधायक इकट्ठा हुए हैं, जितने कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, वो वाकई में वसुंधरा राजे का ताकत है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर यहाँ पर हलचल मची हुई है। लगातार जो विधायक है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अभी मेरे साथ हैं जातपुर से गोपीचंद मीणा, उनसे बात करते हैं। गोपीचंद जी, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कहना आपका कि यहाँ क्यों आए हैं? क्या खुदा है या खुदा है? नहीं, मैं शिष्टाचार भेंट करने के लिए आया हूँ और मैडम हमारी नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और पूर्व मुख्यमंत्री है, हमारी नेता है, तो शिष्टाचार भेंट के लिए आया हूँ। आपने धीरज गुर्जर जैसे व्यक्ति को हराया है लगातार, क्या कहना था? जनता का जनाधार था, फैसला था और कांग्रेस के कुशासन में और जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का असिस्टेंट है, वो राष्ट्रीय सचिव है, उसके भ्रष्टाचार, तानाशाह, गुंडागर्दी वो जनता ने नकारा है और गरीब के लिए जनता ने। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? आप क्या चाहते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? कमल का फूल। नहीं, नाम जो आप लोग कहते हैं, जिसको मानते हैं आप, कौन मुख्यमंत्री आप लोग चाहते हैं? शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, विधायक दल की बैठक में होगा, वो बनने चाहिए ना। मुख्यमंत्री क्या कहना? मुख्यमंत्री मेरे ना प्रदेश की जनता चाह रही है। ये थे जातपुर से विधायक गोपीचंद मीणा, जिन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बननी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि जो प्रदेश की जनता चाहती है, वो प्रदेश का नेतृत्व चाहता है, वो मुख्यमंत्री बने। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री का जो नाम कैसे तहता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है। कैमरामैन संजय के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। गोपीचंद मीणा को आपने सुना, उन्होंने भी कह दिया दबी जुबान में कि राजस्थान की जनता चाहती है कि वसुंधरा राजे सीएम बने। वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री के किए गए कामों की जनता ने तारीफ की है, शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में सभी विधायक वसुंधरा राजे के घर पर यानी कि 13 सिविल लाइंस पर पहुंच गए हैं। बहादुर सिंह कोली तो खुलकर बोल चुके हैं कि राजे को सीएम बनाने की मांग राजस्थान की जनता की है, वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की मांग हमारी है और हम उनको मजबूत करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ठीक है, गोपीचंद मीणा जरूर ये कह रहे थे कि मैं शिष्टाचार भेंट के लिए आया हूँ, लेकिन शिष्टाचार भेंट के साथ ही उन्होंने दबी जुबान में ये भी कहा कि राजस्थान की जनता राजे को सीएम बनाना चाहती है। विधायक दल की बैठक में हम अपनी बात रखेंगे, ये बात बहादुर सिंह कोली ने कही है। और इसी के साथ ललित मीणा भी, कंवर लाल मीणा भी और इसी के साथ राधेश्याम बैरवा भी इस वक्त मौजूद हैं 13 सिविल लाइंस पर। कालूलाल मीणा की मौजूदगी भी यहाँ पर है। 25 से ज़्यादा विधायकों की मौजूदगी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को भी यहाँ पर देखा गया है और वो सब यही कह रहे हैं कि हम शिष्टाचार भेंट के लिए आए हैं, वसुंधरा राजे को हम बधाई देने के लिए आए हैं, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। लेकिन वाकई क्या ये केवल शिष्टाचार भेंट है या ये विधायकों के समर्थन जुटाने का एक तरीका और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के सामने अपने शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर है? ये तो खुद वसुंधरा राजे और वहाँ पर मौजूद विधायक ही स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे निष्पक्ष नज़र से देखा जाए, अगर इसे राजनीतिक निगाह से देखा जाए, तो ये सीधे तौर पर शक्ति प्रदर्शन का एक माध्यम है, जहाँ विधायक जीतने के बाद एक साथ एकत्रित हो रहे हैं और एकत्रित होने का माध्यम होता है विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक में तो पूरी बीजेपी एक साथ होगी ही, लेकिन विधायकों का एक साथ 13 सिविल लाइंस पर मौजूद होना यह दर्शाता है कि अब वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बन रही हैं। और मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, थोड़ी देर पहले आप गोपीचंद मीणा से बात कर रहे थे,
फिर बहादुर सिंह कोहली का भी जिक्र हुआ। वो कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता चाहती है कि वसुंधरा राजे सीएम बने। इसे आप वाकई शिष्टाचार भेंट कहेंगे, या खुलकर आप भी ये कह सकते हैं कि ये वसुंधरा राजे और 25 से ज्यादा विधायकों का शक्ति प्रदर्शन है? हार्दिक, चूंकि नाम यहाँ शिष्टाचार भेंट का है, क्योंकि लगातार जो विधायक जीते हैं, कल रिजल्ट आया और उसके बाद जो तमाम प्रदेश भर के अलग अलग क्षेत्रों से जो विधायक आए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में वो कड़सी कोल कह रहे हैं कि ये शिष्टाचार भेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूर्व में भी देखा जा चुका है। अब पूर्व जो मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, उसकी आवास पर अभी भी करीब 10 से 15 विधायक मौजूद हैं। इससे पहले जो तमाम विधायक हैं वो मिल के जा रहे हैं। गोपीचंद मीना है, बहादुर कोहली है, इसके अलावा रामस्वरूप लांबा मिल के गए थे, उनसे भी बात हुई। तमाम जो विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं, अभी कुछ देर पहले शंकर सिंह रावत पहुँचे हैं। तमाम जो विधायक हैं वो उनका यही कहना है कि जनता की भावना का ध्यान रखना जाना चाहिए, और जो जनता है वो क्या चाहती है सबको पता है। खुद उन्होंने अपनी राय हालांकि खुलकर व्यक्त नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जो काम करवाया उसको लेकर वो मुख्यमंत्री हो सकती है। उनकी चाहत है, जनता के साथ ही तमाम जो लोग हैं उनकी चाहत है, नेतृत्व को भी इस बारे में सोचना चाहिए। वहीं विष्णु, कुछ राजनीतिक विश्लेषक जो हमारे साथ अलग अलग डिबेट्स में जुड़ते थे, वो लोग अपना विश्लेषण करके ये बताते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ और अच्छे वोटिंग की परसेंटेज के साथ सत्ता में आती है तो हो सकता है कि वसुंधरा राजे को सीएम न बनाए। तो राजनीतिक विश्लेषकों का ये विश्लेषण आपको कितना सटीक बैठता नजर आ रहा है? क्योंकि अभी तो यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन हो रहा है विधायकों की ओर से, एक एक करके जाना, शिष्टाचार भेंट करना, बधाई और शुभकामनाओं का सिलसिला तो ऐसे भी हो सकता था। एकजुट होना क्या दर्शाता है? हार्दिक, राजनीति में हर चीज संभव है। साम दाम दंड भेद चारों चलते हैं, और वही असली होता है जब सीएम फेस का नाम तय होगा कि कौन बनेगा। लेकिन उससे पहले तमाम लोग अपनी अपनी कवायद होती है, अपने अपने ढंग से इसको करते हैं। हर लोग अपने अपने हिसाब से जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, क्योंकि यहाँ अभी इसको प्रदर्शन कह सकते हैं, शक्ति प्रदर्शन, या कड़सी कोल भी कह सकते हैं। लगातार जो नेता विधायक है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तय है कि लोग हैं जो विधायक हैं वो जीतने के बाद यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके समर्थक माने जाते हैं। हालांकि कुछ विधायकों ने स्पष्ट रूप से भी कह दिया है, लेकिन साथ ही कहा है कि केंद्रीय आलाकमान का फैसला तय होगा। भारतीय जनता पार्टी में सबको पता है कि हालांकि विष्णु अगर हम थोड़ा ऊपर से देखें, बर्ड आई व्यू से अगर इस पूरी परिस्थिति को देखें, तो इन मुलाकातों का सिलसिला दो बातों की ओर इंगित करता है। एक तो वो सारे विधायक जो वसुंधरा राजे के घर पहुंच रहे हैं वो चाहते हैं कि सीएम वसुंधरा राजे बने, और जो विधायक दिल्ली का दौरा कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हम सीएम बने। तो एक बात तो क्लियर है कि मुख्यमंत्री को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है।